राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगी कि आपके जीवन में ग्रहों का क्या महत्व होता है और ग्रह जो है आपके जीवन में कितना प्रभाव डालते हैं। जैसे कि कुछ जानवर होते हैं, उनको हम पालते हैं तो उनसे हमारे ग्रहों के जो नेगेटिव इफेक्ट होता है उसको वो ठीक हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम घर में कुत्ता पाल लेते हैं या कोई बिच रखते हैं, घर में डॉग पालते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपके केतु देव अच्छे होते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कौन से जीव की पालना से कौन सा ग्रह ठीक होता है। तो आपको मैं आज बताऊंगी कि 9 ग्रह जो है अगर आपको अपने ठीक करने हैं तो कौन से जीव को आपको पालना करनी चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक ये है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ, सबसे पहले हम शुरू करते हैं बृहस्पति देव से। सबसे पहले हम शुरू करेंगे बृहस्पति देव से। तो बृहस्पति देव जो है वो जो है हमारे बरकत के देवता होते हैं। अगर बृहस्पति देव को अच्छा करना चाहते हैं, आपकी बरकत घर में अच्छा करना चाहते हैं, आपकी मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस है और आप उसको अच्छा करना चाहते हैं, मैरिड लाइफ में जो आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी बृहस्पति देव के कारण आती हैं, क्योंकि बृहस्पति देव जो है बहुत विशाल ग्रह है और ये हमारी शादीशुदा जिंदगी के कारक है। औरत की कुंडली में उसका पति और पत्नी की कुंडली में उसका पति और जो है पति कुंडली में पत्नी जो है वो बृहस्पति देव को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब वो कारक होते हैं। और इसको अगर आपने बृहस्पति देव को ठीक कर लिया तो आपके घर में बरकत आनी शुरू हो जाएगी, आपका पैसा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आ जाती है। तो आपने कौन से जानवर की पालना करनी है जिससे आपके बृहस्पति देव अच्छे हो जाए। आपने देखा होगा कि मुर्गे जो होते हैं वो बृहस्पति देव के कारक होते हैं। और मुर्गों की अगर आप दाना डालते हैं, यानी कि मक्का डालते हैं, मुर्गों को अगर आप मक्का डालते हैं तो बृहस्पति देव आपके अच्छे हो जाते हैं। और अगर आप बंदर की पालना भी करते हैं तो भी आपके बृहस्पति देव अच्छे हो जाते हैं। तो अगर आपकी पत्रिका में बृहस्पति देव खराब है, आप कैसे पता चलेगा कि बृहस्पति देव आपकी खराब है। तो उसकी सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि आपका सोना जो है क्या बार बार बिक जाता है, या आपके पास सोना इकट्ठा ही नहीं हो पाता है, या फिर आप हमेशा कर्जे में रहते हैं। तो आप समझ जाइए कि आपके बृहस्पति देव खराब है। देखिए, मैंने आपको निशानी बताई कि आप कैसे पहचानेंगे कि आपका ग्रह कौन सा खराब हो रहा है और उसके पालना करने से, किस जानवर की पालना करने से वो ग्रह जो है आपका अच्छा हो जाएगा। तो ये अगर आपके पास आपकी कुंडली नहीं है और अगर आपकी कुंडली अगर आपको देखनी आती है या किसी प्रकार से अगर आपको कुंडली नहीं आती है तो आप उसकी पहचान, ग्रहों की पहचान से आप उसका उपाय कर सकते हैं। अगर आपके पास कुंडली है तो आप देखेंगे बृहस्पति देव छठे घर में बैठे हैं तो भी आप डाल सकते हैं, मुर्गों को मक्का डाल सकते हैं। बृहस्पति देव अगर आपके 10वें घर में नीच कर होकर बैठे हैं तो भी आप बृहस्पति देव आपके खराब है। 11वें भाव में भी बृहस्पति देव कई बार खराब हो जाते हैं, 12वें भाव में भी बृहस्पति देव खराब होते हैं। तो ये था बृहस्पति देव, यानी कि आपको अगर आपके पास बरकत नहीं है तो आपने मुर्गों को आप मक्का खिलाते हैं तो बृहस्पति देव आपके अच्छे हो जाते हैं। अब हम चलते हैं सूर्यदेव पर। सूर्यदेव आपकी हड्डियों का कारक है, सूर्यदेव आपके जोश का कारक है, आपकी एनर्जी का कारक है। सूर्य से ही आपके अंदर एनर्जी आती है। जो लोग बड़े लेथार्जिक होते हैं, उनका नहाने का मन नहीं करता, उनके सूर्य खराब होते हैं। तो आपने क्या करना है कि सूर्य की पहचान, आपको सरकार से बार बार जो है धोखा मिलता है, आपके मुंह से, आपके बच्चों के मुंह से, आपके सोए आपके बच्चों के मुंह से, आपके मुंह से अक्सर लार निकलती है। लोग बात करते करते उनका स्पिट कर देते हैं, यानी थूक देते हैं, उनके मुंह से अपना अक्सर थूक निकल जाता है। ये सूर्य खराब होने की निशानी होती है। जैसे सरकार से आपको बार बार जो है वो कष्ट की स्थिति आपकी जो है वो बनी रहती है। तो यहाँ पर भी आपके सूर्यदेव जो है वो खराब पाए जाते हैं। तो सूर्य को ठीक करने का सबसे बड़ा उपाय क्या है। देखिए, हम जानवरों की बात कर रहे हैं, उपाय आपके पास बहुत है कि आप आदित्य सहस्त्रनाम का पाठ कर लीजिए, आप सूर्य को जल चढ़ाइए। हम बात कर रहे हैं किस जानवर की पालना करने से आपके सूर्यदेव अच्छे होंगे। तो वो जानवर है बंदर। बंदरों को अगर आप गुड़ और चना खिलाएंगे तो आपके सूर्यदेव अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। बंदरों को केले खिलाने से, अक्सर लोग देखा है मैंने बंदरों को केले खिलाते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं सूर्य केतु का जो है मिलन हो जाता है और थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट मैंने यहाँ पर देखा है। लेकिन भोजन तो कुछ भी किसी भी करा दिया जाए, सच्चे मन से अगर कुछ भी खिलाते हैं हम बिना उपाय के। लेकिन यहाँ पर मैं कुंडली की कॉम्बिनेशंस और ग्रहों के हिसाब से आपके साथ बात कर रही हूँ। तो बंदरों को आपने क्या करना है, गुड़ और चना खिलाना है। तो उससे आपके सूर्यदेव, क्योंकि गुड़ भी जो है वो सूर्य का कारक है, तो सूर्य को, सूर्य की वस्तु और सूर्य के ही जानवर को आपने सूर्य की वस्तु खिलाई तो आपकी मान इज्जत प्रतिष्ठा जो है वो बढ़ने लग जाती है और आपके जीवन में तरक्की होनी शुरू हो जाती है। तो अब हम बात कर रहे हैं चंद्रदेव की। तो चंद्रदेव जो है
आपके जो है कौन से जानवर की ऐसी पूजा की जाए, कौन से जानवरों को आपने जो है क्या खिलाया जाए जिससे आपके चंद्रदेव अच्छे हो जाए। तो आपने जो पालना करना है वो चंद्र के लिए आप कुत्ते को अगर आप बिस्किट खिलाते हैं, चंद्रदेव जब खराब होते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, हमें डिप्रेशन होने लग जाता है, हमारे पास पैसा नहीं टिकता है और आप अक्सर जो है शिकायत करते हैं कि मेरा मन जो है वो अक्सर घबराता रहता है। तो ये चंद्रदेव को ठीक करने के लिए कुत्तों को अगर आप बिस्किट खिलाते हैं तो ऑटोमेटिकली जब केतुदेव ठीक होते हैं तो वो अपना भार चंद्र से हटाते हैं, चंद्रदेव ठीक होते हैं तो अपना भार बुध से हटाते हैं, ऐसे पूरी चेन बनी होती है। तो आपने क्या करना है कि कुत्तों की पालना करनी है तो आपके चंद्रदेव जो है वो अच्छे हो जाएंगे। बात करते हैं मंगल देव अगर आपके खराब है तो मंगल खराब है तो आपको दुनियावी फायदा नहीं मिलता है। मंगल खराब है तो आपके भाई बंधु दोस्त यार आपको बड़े बड़े धोखे में फंसा देते हैं, आपके साथ धोखा कर देते हैं और आपको जो है चीट कर लेते हैं, लोग आपके साथ में चीट कर लेते हैं, बड़ा धोखा बड़ा गमन आपके साथ में हो जाता है। आपके मंगल देव खराब है और आपको अगर आपने कभी ये सोचा है कि अगर आपको लोगों का सही समय पर सहायता नहीं मिल पाती, आपके रिश्तेदार हो चाहे आपके दोस्त यार हो कोई भी हो, तो आप समझ जाइए कि आपके मंगलदेव खराब है। खून से संबंधित जितनी बीमारियां आती हैं वो सब मंगलदेव खराब करते हैं। मंगल आपके खराब होंगे तो ब्लड के अंदर आपकी इम्प्योरिटीज पाई जाएंगी, आपके ब्लड रेड ब्लड सेल्स व्हाइट ब्लड सेल्स और जितने भी हीमोग्लोबिन आपका कम रहेगा, आपके अंदर इम्यूनिटी पावर खराब हो जाएगी, आपको जो है आपके फेस के अंदर ग्लो नहीं होगा अगर आपका मंगल खराब है तो। वैसे तो ग्लो आपका तेज जो है वो सूर्य से भी आता है लेकिन आपके अंदर जोश नहीं होगा, कुछ काम करने का जज्बा ही नहीं होगा, यानी कि इंथुजियाज्म ही नहीं होगा आपके अंदर। ये मंगल की कुछ खराबियां हैं। तो मंगल अगर आपके खराब है तो आप फिर अगेन मैं यहां पर बताऊंगी बंदरों को गुड़ चना खिलाइए, बंदरों को गुड़ चना खिलाइए, आपके जो है मंगल देव जो है वो ठीक हो जाएंगे। बुध देव अगर आपके खराब है तो आपको नसों से संबंधित दिक्कत आती है, आपकी बहन बुआ बेटी मासी इन सबको परेशानी आती है। और बुध देव जब खराब होते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि बिजनेस में बार बार चेंजेस, लोग अक्सर लाखों रुपए एक बिजनेस करते हैं, बुटीक खोलते हैं, फिर दूसरा उसके बाद कोई शोरूम खोलते हैं, वहां खराब कर दिए वहां खराब कर दिए, 4-5 जगह पे अपना पैसा खराब करके फिर बैठ जाते हैं और उनके पास जो लाखों रुपए की जमा पूंजी होती है वो एकदम से बर्बाद कर लेते हैं। बुध देव आपके खराब है, बिजनेस आपका खराब है, नसों से संबंधित आपको दिक्कत आती है, बीमारी लग जाती है, गैंग्रीन बड़ी खतरनाक बीमारी है जो मल्टीपल डिसऑर्डर कर देती है, वो बुध देव के खराब होने से हो जाती है। नसों के अंदर आपकी ब्लॉकेज आ जाती है तो ये बुध देव की खराबी है। अगर आपको बुध देव ठीक करने हैं अपने तो आप पक्षियों को हरी मूंग की दाल खिलाइए, पक्षियों को आप कुछ भी खिलाइए, पक्षियों को जो मक्का बाजरा और सतनाजा जो होता है वो भी खिलाइए, आपके बुधदेव अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। बकरियों को काले चने भिगोकर भी आप खिला सकते हैं, इससे भी आपके बुधदेव जो है अच्छे होते हैं। अब यहाँ पर मैं सिर्फ आपको जानवरों की पालना बता रही हूँ, ग्रहों के हिसाब से कौन सा जानवर की आपको पालना करनी है। तो कबूतर जो है वो बुधदेव का कारक है, जो बकरियां हैं वो बुधदेव की कारक है, इनको आप अगर फीड करते हैं तो आपके बुधदेव अच्छे हो जाएंगे। बात करते हैं हम शुक्रदेव की। शुक्रदेव के कारक जो है, सबसे बड़ा कारक जो है वो गाय है। अगर आप काली गाय की, लाल गाय की, भूरी गाय की, सफेद गाय की, किसी भी गाय की सेवा कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैंने काली गाय को ही रोटी खिलानी है। शुक्र आपका जोश है, शुक्र आपका वीर्य है, शुक्र आपका तेज है, शुक्र आपकी लग्जरी है। शुक्र से ही आपको जो है अच्छी अच्छी चीजें जो है लाइफ में मिलनी है। आपने ऐशो आराम करना है। आपके घर का साजो सामान जो बहुत सुंदर सुंदर आपने डेकोरेशन करते हैं, लोगों के बड़े सुंदर सुंदर घर होते हैं, उसके अंदर कुछ कितनी सुंदर उन्होंने डेकोरेशन कर रखी होती है। इंटीरियर डेकोरेटर के जो बिजनेस चला रहे हैं वो सब शुक्र से रिलेटेड है और जितने भी मीडिया के लोग हैं ये सब शुक्र से रिलेटेड हैं। तो शुक्र अगर आपका अच्छा होता है तो आपके जीवन में तरक्की होती है। शुक्र देव को ठीक करने के लिए कौन से जानवर की पालना करनी है, वो गाय है। तो गाय की पालना कीजिए। आप जो है वो गाय को जो है पालक खिलाइए और लगातार खिलाइए। अगर आप ज्यादा नहीं खिला सकते तो एक पालक की गड्डी रोज खिला दीजिए और वो खोलकर आप पहले से उसको तैयार रखिए। उसके अंदर आप जो है काले पालक के अंदर आप जो है मेथी भी खिला सकते हैं गाय को। आप गाय को रोटी भी खिला सकते हैं। रोटी तो देखिए सभी लोग खिलाते हैं। तो आप जो है हरे रंग की सब्जियां, जब हरे रंग क्या है बुध से रिलेट करता है और शुक्र क्या है गाय है, तो बुध और शुक्र जब मिलते हैं तो मसनूही सूर्य बनाते हैं। आपकी मान लीजिए प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपका बिजनेस बढ़ता है और आपके जीवन में तरक्की होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर शुक्र से रिलेटेड आपको बीमारियां जो है वो बहुत, जैसे हमारे जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वहां पर जितनी बीमारियां हमें लग जाती हैं वो सारी शुक्र से रिलेटेड होती हैं। तो इसलिए थोड़े थोड़े उपाय करते रहिए ताकि आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या आए ही ना।
अब हम बात कर रहे हैं शनि पे। तो शनि की अगर आपने पालना करनी है, अगर शनि से रिलेटेड आपको जो आपके जीवन में दुख आ रहे हैं, परेशानियां आ रही है, मुसीबतें आ रही हैं, साढ़े साती है या कोई भी समस्या है शनि से रिलेटेड, तो आपने क्या करना है, भैंसे की पालना करनी है। भैंस को आपने कुछ भी खिला दीजिए, आप उसको जो है रोटी खिला दीजिए, सतनाजा की रोटी खिला दीजिए, या भैंस को आप हरा चारा भी खिला सकते हैं। आप भैंस की पालना करके देखें, आप देखेंगे कि कितना अच्छा आपको रिजल्ट आता है। भैंस को आप काले चने खिलाकर देखिए, उससे भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। भैंस को हरी मूंग की दाल खिलाकर देखिए, आप देखेंगे कि आपके जीवन से समस्याएं जो है वो खत्म होनी शुरू हो गई हैं। आपकी समस्याएं एक 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 करके सब छटती चली जा रही हैं। कौवे जो शनि का पूरा कारक है, शनि का पूरा कारक है, कौवे जो है उनकी आप पालना करें। और क्या कहते हैं कि आप जब ये पालना करें, कौवों को जो है आप गाठिया जो नमकीन होते हैं, येलो कलर के गाठिया आता है बाजार में, उसको आप दीजिए। कोई मिक्सचर खिलाइए, मिक्सचर कुछ मोटा मोटा मिक्सचर जो कौवे आराम से खा सके। तो ये सब चीजें कीजिए आप। और दूसरा, आप जो है शनि, राहु और केतु के लिए आपने क्या करना है, केतु जो है वो कुत्ते का कारक है और राहु जो है वो बिल्ली का कारक है, बिल्ली। अगर आपके राहु खराब है तो आप बिल्ली की पालना कीजिए। बिल्ली को घर पर नहीं रखना है, लेकिन आपने बिल्ली को दूर जाकर ही आपने जो है, कुत्ते को कहते हैं ना कि घर पर रख सकते हैं, कुत्ता जो है इतना वफादार होता है, उसके अंदर से ऐसी धुआएं आपके लिए निकलती हैं जो जाके भगवान के पास तक पहुंचती हैं। कहते हैं ना कि कुत्ते के दिल से निकली हुई धुआएं और बददुआएं आपके लिए बहुत काम करती हैं। कितना वफादार जानवर होता है कुत्ता। और लेकिन बिल्ली जो है वो सोचती है कि एक घर का परिवार का सदस्य इनका काम हो जाए और उसका हिस्से का दूध भी मुझे मिल जाए। तो लेकिन आपने देखिए, जानवर ही है, उसकी एक टेंडेंसी है जो भगवान ने उसको बनाकर दी जाए, उसी प्रकार से काम करेगा। तो बिल्ली जो है वो राहु का कारक है, कुत्ता जो है वो केतु का कारक है। इन दोनों की पालना करने से भी आपके जीवन में आएगी, खुशहाली आती है। और राहु के लिए आप बिल्ली आपको नहीं, अगर आप नहीं पालना कर सकते हैं, दूर जाकर आप कहीं बिल्ली को दूध पिलाइए, क्योंकि घर के आसपास रहेंगे तो बिल्ली आपके पीछे पीछे घूमती रहेगी, वो भी सही नहीं, क्योंकि राहु आपके साथ साथ घूम रहा है। तो आप जो है क्या कहते हैं कि अगर आपका राहु नेगेटिव हुआ तो आपको परेशान कर सकता है। आप मछलियों को काली उड़द का आटा और जो है जौ पिसवाकर, आधा किलो पिसवाकर उसकी 108 गोलियां बनाकर मछलियों को ये गोलियां खिला के आइए, आटे की गोलियां मछलियों को किसी नदी वगैरह में डाल के आइए। आप देखेंगे कि आपके राहु जनित रोग जो है, जो अचानक से आपके साथ में कुछ घटनाएं घट जाती हैं, एक्सीडेंट होते हैं और हमारे साथ बहुत घटनाएं घटती हैं, तो वो जानवरों की हम पालना करके अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। मछलियां जो है वो राहु का कारक होती हैं। मछलियां जो है वो राहु का कारक होती है। मैं आपको आज ये भी बताऊंगी कि आपको मछलियां जो है वो किस स्थान पर रखनी चाहिए, जिससे आपकी जो है घर में नेगेटिविटी ना आए और आपके जो ग्रह है वो आपको पॉजिटिव फल जो है वो देते रहे। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मछलियां जो है आपको घर में 9 रखनी चाहिए। जो है आप देखिए, घर में जो है ब्लैक कलर की फिशेस भी रखते हैं, रेड भी रखते हैं और गोल्डन भी रखते हैं। तो एक ही कलर की आप कोई सी भी ब्लैक रख लीजिए, रेड रख लीजिए, और 8 जो है उसके साथ में एक गोल्डन फिश जो है वो जरूर रखिए। तो ये तो हो गई 9 फिशेस आप अपने घर में रख सकते हैं, क्योंकि 9 नंबर जो होता है वो मंगल का होता है और मंगल से जो है वो राहुदेव कंट्रोल रहते हैं। मंगल जो है ऐसा महावत है जो राहु को कंट्रोल कर सकता है। राहु बिगड़ा हुआ हाथी, जब आप देखते हैं ना, हाथी जब बिगड़ जाता है तो उसको कौन कंट्रोल करता है, तो वो महावत होता है। तो महावत जो है वो मंगल का कारक है और राहु हाथी जो है वो राहु का कारक है। तो बिगड़े हुए हाथी को कौन संभालेगा, मंगल। तो 9 के हिसाब से अगर आप मछली रखते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो लेकिन मछलियां कौन लोग रख सकते हैं, कौन नहीं रख सकते हैं। अगर आपके घर में जो है राहु खराब है, अगर आपके घर में राहु खराब है, तो अब राहु खराब है, राहु कैसे पता चलेगा कि आपको कैसे खराब है। जब आप अपनी पत्रिका में देखेंगे कि राहु आपके दूसरे घर में बैठे हुए हैं, दूसरे घर में आपके राहु देव बैठे हुए हैं और आप मछली रखते हैं, तो आपका धन भाव जो है उड़ने वाला है। आपको जो है धन से रिलेटेड तकलीफें जो है आ जाएंगी। आपने घर में अगर मछलियां रख रखी हैं तो आप मेरे इसके साथ में आप को रिलेट कर सकते हैं कि आपके साथ में क्या ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपका धन जो है वो अक्सर उड़ता जाता है। कोई ना कोई आपको ऐसा काम आ जाता है जिससे आपको वो धन जो है वहां पर जुड़ा हुआ धन आपको देना पड़ जाता है। राहु अगर आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं तो आप खुलकर मछलियां रखिए, जितनी मछलियां आप रख सकते हैं रखिए। हर प्रकार की मछलियां रखिए, 9 प्रकार की मछलियां रखिए। 9 कलर्स की तो आपने रखनी, 9 प्रकार की मछलियां रखिए, कुछ बड़ी कुछ छोटी कुछ इस तरह से। आपका राहु ऐसा पहरेदार है, तीसरे घर में राहु ऐसा पहरेदार है क्योंकि ये मंगल और बुध का घर होता है और यहाँ पर बैठा हुआ जो राहु है वो ऐसा पहरेदार है और पहरेदार के साथ में उसका कारक ग्रह भी आ गए, यानी कि उसके कारक यानी मछलियां राहु की कारक होती है वो भी आ गई, यानी कि आपके लिए अब जो है
सारी सिक्योरिटी तैयार हो गई है आपको बचाने के लिए। तो आपके तीसरे घर में अगर पराक्रम भाव में राहु है तो जरूर 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 आप मछलियां रखिए। चौथे घर में राहु जो है वो पानी में बैठा हुआ, चुपचाप राहु देव जो है पानी में बैठे हुए हैं। चौथा घर हमारा पानी का है, चंद्रमा का घर है। यहाँ पर राहु जो है कसम खाकर बैठे हुए हैं कि मुझे अगर तुमने नहीं छेड़ा तो तब तक मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, क्योंकि माता की गोद में राहु बैठा हुआ है। अब यहाँ पर आप मछलियां रखकर, यानी कि उसकी कारक चीजों को रखकर राहु को जगाने का कार्य ना करें। यानी चौथे घर में आपके लिए बिल्कुल नो है, आपको मछलियां नहीं रखनी है। पांचवा घर हमारा संतान का घर होता है। संतान के घर में राहु बैठा हुआ, क्योंकि पांचवा घर हमारा जो है सूर्य का घर भी है। यहाँ पर आपकी बार बार मान निजत प्रतिष्ठा में खराबी करता रहेगा, आपकी जो है बच्चों को बीमार करता रहेगा, आपके मान निजत प्रतिष्ठा में आपकी पढ़ाई में ब्रेक लगा देगा। तो ऐसे में अगर मछलियां आपके घर में है और ये सिम्टम्स अगर आपके पास आ रहे हैं तो आप मछलियों को हटा दें या किसी को दान कर दें या फिर उसको पानी में छुड़वा दें। छठे घर में राहु जो है, छठे घर में राहु जो है आपको मौत के मुंह से बचाकर भी लेकर आएगा। तो मछलियां यहाँ पर रखनी चाहिए मछलियां आपको। छठे घर में अगर आपके राहु है तो आपको जो है 9 प्रकार की, 9 नंबर की और 9 नंबर्स में 9 मछलियां अगर आप रखते हैं तो आपके जीवन में सुख शांति आएगी। और लाल रंग की रखते हैं तो वो मंगल का कारक होती है और वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगे। तो सातवें घर में अगर आपके राहु देव हैं तो आपको बिल्कुल भी घर में मछलियां नहीं रखनी है, क्योंकि तलाक तक की नौबत आपकी घर में आ सकती है। आपकी शादीशुदा जिंदगी जो है बिल्कुल खराब हो सकती है। अच्छी भला शादीशुदा आपकी जिंदगी चल रही थी और आपने मछलियां लेकर आ गए। आपने देखा होगा कि आपकी लाइफ जो है बिल्कुल हेल होती जा रही है। आपके घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं, मियां बीवी के लड़ाई झगड़े अक्सर मैंने देखे हैं। आठवें घर में राहु धुआं उड़ा देता है लक्ष्मी का। आठवें घर में राहु जो है शमशान में ऐसा धुआं, जो आपके शमशान में धुआं चल रहा है वो आपके घर तक पहुंच जाएगा, यानी कि आपके खुद के धुएं निकाल देगा राहु। तो आठवें घर में राहु हो तो बिल्कुल भी मछलियां आप अपने घर में नहीं पाल सकते हैं। नवम भाव बृहस्पति का होता है। 9वें घर में राहु जो है वो, नवम भाव में राहु को बोला गया है कि ऐसा भाग्य की नाली में बैठा हुआ हाथी जो नाली को, यानी भाग्य की नाली को खुलने ही नहीं देता। ऊपर से आप राहु की कारक चीजें घर में रख लेते हैं। बिल्ली भी राहु की कारक चीज ही है, बिल्ली को पाल लेते हैं, मछलियों को पाल लेते हैं, तो आप अपना खुद का ही काम खराब कर लेते हैं। 10वें घर में राहु आपको ऊंचाई देने वाला होता है। ये आपको अक्सर जो है जैसे हम बोलते हैं ना, ये राजनीति में ले जाता है, आपको बड़ा क्रिएटिव बनाता है। तो यहाँ पर आप अपने घर में मछलियां जो है रख सकते हैं। 11वें भाव में राहु जो है इनकम जो है साइड इनकम करवाता है। कई बार लोगों को यहाँ पर सूट कर जाती है, कई बार लोगों को नहीं सूट करती है यहाँ पर मछलियां, क्योंकि कई बार मैंने देखा यहाँ पर उल्टे सीधे धंधे वाले लोग भी यहाँ पर जो है राहु वाले देखे गए हैं। 11वें भाव में राहु वाले, तो कई बार इनकी जो है कई उल्टे कामों से इनकम स्टार्ट हो जाती है, तो बाद में जाके पुलिस केसेस इनके ऊपर हो जाते हैं। 12वें घर में अगर आपके राहु है, 12वें घर में राहु है तो गलती से भी मछली मत रखिए, मछली की पालना मत कीजिए, कौसों दूर हो जाइए। दूर जाके मछलियों की पालना कर सकते हैं किसी नदी तालाब वगैरह में। जो मैंने आपको अक्सर ये उपाय बताती हूँ कि आधा किलो जौ का आटा, आधा किलो आप काली उड़द की आटे को पीस करके उसे आप उसकी 108 गोलियां बनाकर उसको आप मछलियों को डाल दीजिए। तो ये आप किसी नदी तालाब झोड़ झील वगैरह में कर सकते हैं। तो ये 12वें घर में भी अगर आपके राहु है तो बिल्कुल भी आपने जो है उसकी पालना नहीं करनी है। लगन में आपके राहु देव है तो आपको घर पे जो है फिश एक्वेरियम नहीं रखना है, क्योंकि फिश एक्वेरियम रखने से आपके शारीरिक कष्ट जो है वो आपको काफी आ सकते हैं। आपको हेल्थ जो है खराब रह सकती है, आपकी जो हेल्थ की समस्या है वो डायग्नोज नहीं होगी अगर आपने घर में फिश एक्वेरियम रख रखा है। तो इस प्रकार से मैंने आपको सारे भावों में राहु जो है कहाँ पर खराब होता है, आपको जो है फिश एक्वेरियम नहीं रखना है, और कहाँ पर राहु देव अच्छे होते हैं वहां पर आपने रखना है। तो मैंने आपको बताया इन शॉर्ट, तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव वाले ही फिश एक्वेरियम जो है रख सकते हैं। अब बात आती है कि ये फिश एक्वेरियम को कहाँ रखना चाहिए। अगर आपके घर में रख लिया है आपने, और अब अगर आप अभी परमानेंटली थोड़ा सा टेम्परेरी टाइम के लिए अगर आप निकाल नहीं पा रहे हैं, तो अपने घर के ईएससी जोन यानी ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में आप इसे रख लीजिए। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट इज चर्निंग का जोन है, तो वहां पर चर्निंग होती रहेगी। वो आपके, अगर आप नहीं निकाल सकते हैं तो आप अपने जो फिश टैंक को जो है वो आप जो है चर्निंग जोन में रख लीजिए, ईस्ट साउथ ईस्ट में। वहां पर जो मछलियां हैं वो आपके लिए चर्निंग करती रहेंगी, यानी कि आपका उसका नेगेटिव इफेक्ट जो है वो आपको नहीं आएगा। अब आप कहेंगे कि ये ईस्ट साउथ ईस्ट कहाँ है, आपके घर में कहाँ है,
तो आप सबको हमें पता होता है कि जब सूर्य कहाँ से उदय हो रहा है, सूर्य उदय हो रहा है आपका जहां पर आपके सूर्य उदय जहां से हो रहा है वहां पर सीधे खड़े हो जाइए। ऐसे आप बिल्कुल सीधे खड़े हो जाइए। सूर्य आपका जो है यहां से उदय हो रहा है और उसके बाद आप देखेंगे कि सूर्य जहां से उदय हो रहा है उसके आगे यानी कि उसके राइट में आपने देखना है, उससे 2 फुट आगे की तरफ जो आपका जोन पड़ेगा, सबसे पहला जोन वो आपका ईस्ट साउथ ईस्ट का जोन पड़ेगा। क्योंकि आपके लेफ्ट में जो है, अगर सूर्य आप मेरे सामने से उदय हो रहे हैं तो लेफ्ट में मेरे नॉर्थ है और उसके आगे मेरा साउथ है। तो आपको जो है साउथ की डायरेक्शन की तरफ, ईस्ट से साउथ की तरफ आपका ईएससी जोन आता है, तो वहां पर आप फिश टैंक जो है वो रख सकते हैं। अगर आपने फिश टैंक को गलती से भी ईस्ट में रख लिया तो आपकी मान इज्जत प्रतिष्ठा की धज्जियां उड़ जाएंगी और राहु देव आपके ऊपर लीगल एक्शन भी करा सकते हैं। तो मैंने आपको बताया ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में आपको रखना है। तो ये बड़ी छोटी छोटी चीजें होती हैं। हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा क्या हमने काम कर लिया है कि पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था और अब अचानक से सब कुछ चीजें खराब होने लग गई हैं। तो छोटी छोटी चीजें होती हैं, छोटे छोटे काम होते हैं जो अक्सर हम लोग कर लेते हैं जाने अनजाने में, और उसके बाद हमारे को बहुत सारा दुख उठाने पड़ते हैं। तो ऐसा ही जो है आपको फिश टैंक कहाँ रखना है और किसको रखना है किसको नहीं रखना है, तो ये मैंने आज आपको बताया। ऐसी ही और बहुत सी जानकारी देकर आपको जो है हमेशा मैं बताती रहूंगी। और मैं अंत में बोलना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। और मैं साक्षी ठाकुर अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। राधे राधे।